हेलो, गुड मॉर्निंग। आज एक्चुअली मैं आपके पास पीस लिली का वो लेके आई हूँ प्लांट। ये मैं बेसिकली इसीलिए लेके आई हूँ कि आजकल हर वर्ग में जो बच्चा है, छोटा है, बड़ा है, बुढ़ा है, मतलब जितने भी ओल्ड एज के हैं और जितने भी यूथ हैं, जितने भी बच्चे हैं, सबको टेंशन रहती है भाई छोटे बच्चों को कि चॉकलेट मिलेगी कि नहीं, और बड़ेयों को ये उनके तो कुछ भाई हमारा इकोनॉमिकल वो भी है, फाइनेंशियल मैटर कैसे सुलझेगा, और ऑफिस गोइंग लोगों को टेंशन है कि भाई काम कैसे मैनेज करना है, और जो ओल्ड एज के हैं उनको अपनी लाइफ कैसे मैनेज करनी है आगे की, ये सारी चीज़ें सबको टेंशन है। तो भाई आप एक ये छोटा सा प्लांट अगर अपनी घर में रखेंगे ना, तो ये आपके टेंशन को रिलीज़ करेगा। मतलब टेंशन, कई लोग होते हैं सिगरेट पीते हैं, कई लोग अल्कोहल लेते हैं अपने टेंशन रिलीज़ के लिए। आपको ना सिगरेट पीने की ज़रूरत है, ना अल्कोहल लेने की ज़रूरत है, ना ड्रग्स लेने की ज़रूरत है। केवल आप एक छोटा सा ये जो प्लांट है जो है ना पीस लिली, अगर अपने बेडरूम में या लिविंग रूम में, ये कंफर्टेबल होता है हर जगह पे, इसको अगर आप लगा लेंगे तो ये आप इसमें ऐसे कुछ गैसेस निकलती हैं जो कि हमारे जो मेंटल पीस देता है हमको। बेसिकली ये जो प्लांट होता है, इसीलिए ये मुझे इसीलिए आइडिया है क्योंकि मैं मेरे बेटे के लिए दिवाली गिफ्ट ढूंढ रही थी। तो अभी क्या वो पढ़ाई कर रहा है, बेसिकली वो स्ट्रगलिंग में है, उसको अभी अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं। तो मैंने सोचा वो भी अपने स्टडीज़ को लेके टेंशन में रहता है, तो उसके पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि उसका टेंशन रिलीज़ हो। तो मैंने सोचा मेरे गार्डन में भी ऐसी चीज़ होनी चाहिए, मेरे टेरेस गार्डन में भी ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि मैं इधर आऊँ ना तो मुझे बहुत स्मूथनेस लगे। तो ऐसे ही ये प्लांट है ये जो पीस लिली है ना, जो मैं आपको बताऊँगी, इसके अभी आपको फ़ीचर्स भी बताऊँगी कि क्या क्या हैं और ये कैसे लगता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो इसका मेन तो यही है कि जितनी भी टेंशन्स आप लोगों की है ना, आप जब भी उसके पास बैठोगे ना तो आपकी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी टेंशन। टेंशन तो खैर रहती है हमको, लेकिन एक आपको ऐसा एक स्मूथनेस लगेगी वहाँ पे आप बैठोगे ना। वो तो जो काम है वो तो टेंशन रहता है लेकिन उसे आपके दिमाग में थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन आएगा, थोड़े से आप में एक थॉट्स आएंगे आपके, तो ये आपको हेल्प करेगी रिड्यूस करने में टेंशन को। तो मैं ऐसा लेके आई हूँ, मैं आपको सारा प्रोसेस दिखाऊंगी। मैडम ने ये देखिए, ये जो मैडम ने ना ये तैयार कर रही हैं सारा। और बताएं इसके लिए मैंने ना ये देखिए मैडम वो कहाँ है, वो है ना, मैंने वो जग लिया था, जग नीचे लगाया, शायद नीचे ले आओ, तब तक मैं पीस लिली के बारे में लोगों को बताती रहती हूँ। एक जग है ना जो उसका मिट्टी का था ना, हाँ ऐसे बॉटल जैसा जग था ना, वो जग लेके आ रही हैं। जब तक मैं इसके बारे में बताती हूँ आपको। यहाँ पे नहीं है, नीचे है अलमारी के ऊपर। हाँ, तो आपको सबसे पहले बताती हूँ कि जब हम अपने घर इंडोर, ये प्लांट एक्चुअली इंडोर है, तो ये जो प्लांट है इसमें क्या होता है कि आपका एयर प्यूरिफिकेशन होता है। एयर प्यूरिफिकेशन मीन्स कि आपके भी जितने भी विषैले पदार्थ हैं आपके प्रेजेंट में, जैसे कि आपने अपना गैस जलाया, मोनोऑक्साइड आई आपके पास, गैस जला के अपने खाना पकाने के लिए गैस जलाते हैं, कई लोग सिगरेट भी पीते हैं, कई लोग मतलब ऐसे हमारे विषैली आ जाती हैं, ये विषैली जो गैसेस हैं आ जाती हैं। तो इसमें से क्या होता है कि कुछ ऐसी गैसेस रिलीज़ होती हैं जिससे जो वातावरण होता है ना बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है। ओके, जो ये लिली है, पीस लिली है, इससे एयर प्यूरिफिकेशन होता है, और इसमें एक्चुअली बेंजीन, इसमें
इसमें केमिकल्स जो हमारे केमिकल रिमूव करती है, जैसे बेंजीन आ जाते हैं, ऐसा कुछ टायरोक्लोरीन आ जाता है, ऐसे करके कुछ जो गैसेस आती हैं। मैम यहीं ले आओ, यहाँ पे बहुत अच्छा आ रहा है लुक, यहीं पे ले आओ आप सारे। हाँ, तो ये जो गैसेस होती है ना, ये रिमूव करता है। और जो बिल्कुल छोटे छोटे से काले काले से आप लोग ने देखे होंगे कभी कभी हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है, उसको भी हटाता है। और ह्यूमिडिटी रेगुलेशन है, जैसे अभी देखना बिल्कुल तेज सर्दी आ जाएगी या तेज गर्मी होती तो बिल्कुल ह्यूमिडिटी होती ना गायब हो जाती है, मॉइस्चर जो गायब हो जाता है, तो उसका जो ह्यूमिडिटी होती है ना, उसको वह मेंटेन करता है ये वाला प्लांट। ये और आप कभी कभी होता है कि ह्यूमिडिटी कम होने के कारण या ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, हमारे स्किन में कभी खुजली होती है, इरिटेशन होता है, तो उससे हमको ये मतलब मेंटेन करता है, तो हमको मॉइस्चर लेके आता है। दैट्स वाई ये प्लांट बहुत ही हाँ वो है अच्छा प्लांट है, और ये बहुत बेनिफिशियल है। ये जो है ना, मैंने आपको बताया कि इसकी मेंटेनेंस भी बहुत कम है, इसको पानी बहुत कम चाहिए। इसको पानी इतना ही चाहिए कि बताएं, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते, जैसे मैंने मेरे बेटे को दूंगी तो बल्कि हल्की सी रोशनी खिड़की से आ रही हो ना, उतनी रोशनी की ज़रूरत है। डायरेक्ट रोशनी में आप इसको रखोगे ना तो ये जल जाएगा पौधा। और इसको केवल आपको मतलब उसकी शेड में रखना है, इनडायरेक्ट आनी चाहिए। जैसे पढ़ने लायक होता है ना, कोई रीडिंग कर रहा हो नॉर्मल, उसमें लाइट की ज़रूरत नहीं है, उतनी ही लाइट चाहिए, सनलाइट, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए। कम में भी ये गल जाएगा। इसमें पानी भी आपको बहुत कम डालना है, बहुत सूखा रखना है। तो इसकी मेंटेनेंस भी बहुत, बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको बार बार पानी नहीं डालना, इसको बस थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है तो डालना है। और इसमें सबसे बड़ी बात आपको बताती हैं, देखो मैं आपको ये बताती हूँ। अब मैम आप इधर आ जाओ। हैं, ये देखो आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ। ये जो है ना पॉट, ये वाला, ये इसमें हम इसको लगाएंगे। ये क्या है कि गर्मियों में हमने इसको पानी पिया था इसमें से, अब सर्दियों में तो हमें इसको ठंडा पानी लगता है। मैंने सोचा इसका रीयूज़ कैसे करूँ, तो इसमें हम प्लांट लगाएंगे, हैं, और इसको आप छेद करो, आप सारा सामान लेके आओ, छेद करो, और वो आप वो भी ले आओ जिससे एक हाइट बन जाए यहाँ पे। तो मैंने आपको क्या कहा कि इसके लिए बहुत ही लो वो चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए। और बताएं आप, ये सबसे अच्छा आपके लिए बेडरूम के लिए, कि आप रात को सोते हो रिलैक्स होने के लिए, तो रिलैक्स होने के लिए पौधा बहुत अच्छा है कि आप अपने बेडरूम में रखोगे। इसमें कोई कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह नहीं आता। ये एक्चुअली उल्टा ही पॉजिटिविटी आपके घर को वो करता है, पॉजिटिव वातावरण बनाता है, नेगेटिव नहीं बनाता। तो ये इसीलिए बहुत ही बढ़िया पौधा है ये। मैंने सोचा मेरे बेटे के लिए बेस्ट पौधा होगा ये, उसके पढ़ाई के लिए, उसके जो भी इसका स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने के लिए, तो उसके लिए वो बेस्ट गिफ्ट होगा। एक वो होगा ना पत्थर, उससे आप कर दो डायरेक्ट छेद हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से एडवाइस देती हूँ, ऐसा अगर आप मेरी एडवाइस मानते हैं। मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है जितनी भी, उसके आधार पे मुझे ये पौधा, इंडोर पौधा बहुत अच्छा लगा। ये रात में भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा और उल्टा आपको रिलैक्सेशन देगा। और ये बहुत अच्छा स्ट्रेस रिड्यूसर प्लांट है, इसीलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। मेरे बेटे के लिए बेस्ट गिफ्ट है आज जो इस पोजीशन में है वो। दैट्स वाई आप लोग भी कीजिए। और इसकी बात ये है कि जो ये ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया, इसका जो बात है ना, आप यकीन नहीं करोगे। जैसे ये जो है ना मेरा एलोवेरा, एक एलोवेरा से 10 एलोवेरा, मेरे 100 एलोवेरा आ गए। वैसे ही अगर ये धीरे धीरे जब बढ़ेगा ना, तो मुझे आपको ये खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इसी स्टैंड से ही लग जाएगा बेसिकली। इसके लिए मुझे नए बीज या नई चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, इतना कॉस्टली नहीं है। एक बार आपके आगे ही इसकी जो ब्रांचेस आ गई ना, ये ब्रांचेस से ही लग जाता है पौधा। ऊपर से थैली खोलो। हाँ, ये थाली है ना, ये इसकी जो ब्रांचेस है ना,
इन्हीं से नया पौधा आ जाएगा आपको। इसके लिए नया पौधा, ये मैंने इतना छोटा सा परचेज किया है। अब ये बताएं, मैं आपको 1 साल बाद या 6 महीने बताऊंगी, इसके मेरे पास 10 पौधे होंगे कम से कम। ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। तो जितना बढ़ेंगे जितना, हाँ ये आप ये लगाओ, मिट्टी की ज्यादा भर देना ताकि ये ऊपर रहे, है ना। ये देखिए आप, ये मैडम हमारे यहाँ काम ये है ना, ये सारा काम यही करती हैं। ये लो ये लो ये लो। तो मैंने आपको जैसा बताया है कि ये पौधा है ना, ये बहुत बढ़िया है सबके लिए। अगर अब आज की डेट में तो हर कोई स्ट्रेस रिड्यूस करना चाहता है किसी भी तरीके से, भाई हमारी थकावट कैसे हम रिलैक्स हो। तो अगर ये आपके घर में ये पौधा होगा तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। एक बार मेरे कहने पर आप इसको ट्राई करें। और ये कोई कंपनी नहीं है कि मैं इसको रिलीज कर रहे हैं। मैं इसको ऐड नहीं कर रही हूँ। बेसिकली मैंने जो इसका रिसर्च किया उसमें मुझे ये पौधा बहुत अच्छा लगा कि पता है ये बहुत बेनिफिशियल है। तो मैंने बोला ये तो मेरे गार्डन में होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। चाहे मैंने ये छोटा सा पौधा कहीं से भी कबाड़ा ऑनलाइन कबाड़ा तो ये ना आप देख रहे हो इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें मैंने खाद मिलाई है और मिट्टी मिलाई है। वही खाद, वही रेशियो 60-40 के परसेंट में, 60% खाद और 40% बालू मिट्टी, ये ना। और ये ना छोटा सा पौधा, इसको ये प्यार से लगा देंगी और होपफुली मेरे पास 1:100 हो जाएंगे थोड़े दिनों में ये पौधा, है ना। ये देखो, इतना ही अच्छी खासियत है तो हम भी सब लगाएंगे। हाँ, मैंने इस पे रिसर्च की बेसिकली। ये वाला जो पौधा है ना, ये इस पे मैं आजकल बताएं आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आती हूँ कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो, ताकि बताएं मेरे द्वारा कम से कम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि प्लांट्स हमारे लिए कितने बेनिफिट हैं। तो आप देख रहे हैं ये वाला प्लांट, ये तो मेरा नहीं है, ये मेरे बेटे को जाएगा गिफ्ट, लेकिन अभी तो मेरे पास है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।